नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, ये एक 45 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनत वाले काम ज़्यादा नहीं करते हैं, मानसिक कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। जॉब हो या कोई बिजनेस हो, मेहनत वाले काम ऐसे लोगों को सूट नहीं करते हैं। ये भी एक लेडीज टेलर हैं, लेडीज़ लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं ये। तो इनके हाथ को देखकर हम जानने का प्रयास करेंगे आज कि हस्तरेखा विज्ञान क्या क्या कहता है इनके हाथ के बारे में। सभी उंगलियों की लंबाई इनकी अच्छी है, तो डिसीजन पावर साधारण तौर पर अच्छा होता है। ऐसे लोगों का सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये बुध फिंगर शॉर्ट है, तो फिर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में या जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। और थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं ये, अपनी मनमर्जी ही चलाते हैं हमेशा, किसी की सुनते नहीं हैं बहुत जल्दी। साहसी नहीं होते हैं, हिम्मती नहीं होते हैं और मेहनती भी नहीं होते हैं। ये भी बात इनके सन फिंगर, सूर्य फिंगर से समझ आती है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, निचले पोर पर कमज़ोर है। तो धन संबंधी समस्या ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है आम लोगों की तुलना में। गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा, तो फिर एक लीडरशिप क्वालिटी चलाते हैं अपने घर में, भले ही चले ना चले लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर होती है। अगर हाउसवाइफ की बात करें इनकी, तो उस पर भी अपनी मनमर्जी चलाने का प्रयास ज़रूर करते होंगे। थंब पीछे की ओर झुका है, तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिकता भी होती है, थोड़ी बहुत चतुराई होती है, चालाकी भी होती है, दयालु स्वभाव भी होता है ज़रूर ऐसे लोगों का। इनके सभी फिंगर पर एक माइनस पॉइंट है कि न खड़ी रेखाएं हैं न तो आड़ी रेखाएं हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आड़ी रेखाएं तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों में एनर्जी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। जब भी खड़ी रेखाएं ना हो, धन का अभाव होगा, व्यवहारिकता का अभाव होगा, मानसिक सोच उतनी अच्छी नहीं होगी। ये सब बातें इनके साथ भी हैं। और वैचारिक मतभेद लाइफ पार्टनर के साथ भी है इनके। पिता से भी बहुत ज़्यादा इनका तालमेल नहीं होगा, मनमुटाव चलता ही रहता होगा। तरक्की का ग्राफ भी उतना अच्छा नहीं है, लाइफ टाइम संतुष्ट नहीं हो पाते ऐसे लोग। कोई भी जॉब करे, कोई भी बिजनेस करे, इनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। और हाथ का रंग देख के कह सकता हूँ कि स्वभाव में गुस्सा भी है। मानसिकता भी बहुत अच्छी नहीं होती ऐसे लोग। जब ये डॉट वगैरह आ जाते हैं तो फिर मानसिकता में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम, असंतुष्टि, चिड़चिड़ापन, मूडी स्वभाव, ये सब बातें आ जाती हैं ऐसे लोगों के नेचर में। तो सभी माउंट देखते हैं, बुध माउंट। वैसे तो बुध माउंट अच्छा है, लेकिन कोई खड़ी रेखाएं इस पर नहीं है। एक ये रेखा है, ये भी टच नहीं हो रही है नीचे सन माउंट से, सन लाइन से, हृदय रेखा से टच नहीं हो रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में रुपए पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन नॉलेज होता है ऐसे लोगों को, जिस फील्ड में ये होते हैं उस फील्ड का नॉलेज आमतौर पर ऐसे लोगों को बढ़िया होता है। रिलेशनशिप लाइन, विवाह रेखा भी थोड़ी डाउन की हो, तो वैवाहिक जीवन में तनाव चलते रहते होंगे और ज़रूर होंगे। सन माउंट, दबा हुआ सन माउंट, अच्छी सन लाइन भी नहीं, तो फिर नेम फेम का ना होना, किए गए प्रयासों का उतना ज़्यादा अच्छा प्रतिफल न मिलना, ये सब बातें भी होती हैं। शनि कह सकते हैं अच्छा है शनि इनका, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, ना ही तो दबाव है, फ्लैट शनि है और ये दो रेखाएं हैं। तो 50 के बाद में रुपया पैसा प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे लोगों को। कोई ना कोई आय का जरिया या कोई घर का और कोई मेंबर जिसकी आय इनके साथ चलते रहती है, ऐसा इनके साथ के ज़रूर होता है जब भी ये दो लाइनें ऊपर की ओर चल पड़े। गुरु माउंट अच्छा नहीं है और गुरु वलय भी अच्छा नहीं है। तो फिर धार्मिकता में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं।
ये रेखा नेगेटिविटी की रेखा, कोई ना कोई नेगेटिविटी बाल्यावस्था में 15 वर्ष के आसपास कोई नेगेटिविटी इनके जीवन में आई होगी। निम्न मंगल उभार अच्छा, लेकिन राहु रेखाएं 1 2 3 4, ये रेखा मंगल से बुध की ओर जाती, ये इनके व्यवसाय को बताती हुई रेखा है। लेकिन ये राहु रेखा बनकर रह गई तो फिर सारा प्रयास, सारा कारोबार सब सिमट कर रह गया, बहुत अधिक सफलता हासिल नहीं हुई। ये राहु रेखा वो संकेत देती है। ये राहु रेखा भी उसी तरह के इनके संकेत को बताती है कि जिस जॉब को कर रहे हैं ये, उसको आजीविका बनाने का प्रयास किया इन्होंने, आजीविका बनाया भी, लेकिन बहुत अधिक बेनिफिट नहीं मिला। ये भी रेखा इसी तरह इनके कुछ आर्थिक नुकसान को बताती है। राहु रेखाएं जब भी चलेंगी किसी न किसी आर्थिक नुकसान को ज़रूर बताती है। लाइफ लाइन से टच कर गई राहु रेखा, समझिए आपका नुकसान हो गया, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, कुछ न कुछ। और ये सब जैसा कि आमतौर पर हाथों में होता है कि ये 40 के आसपास है, 40 से 45 वर्ष की आयु के आसपास ये आखिरी राहु रेखा इनके हाथ में दिखाई पड़ती है। तो अब चंद इनका देखते हैं शुक्र पर्वत, दायरा सीमित शुक्र पर्वत का, तो फिर सुख सुविधाएँ भी नहीं होती ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा। अधिकतर ऐसा देखा है कि ऐसे लोगों के लाइफ में 45 वर्ष के बाद एक ऐसी स्थिति ज़रूर आती है जब ये रेखा हो जाए, अंगूठे से निकलकर लाइफ लाइन को टच हो रही है रेखा, तो फिर आत्मसंतुष्टि नहीं होती किसी भी लेवल पर। ये रेखा अगर लाइफ लाइन को टच होती है अंगूठे से निकलकर, तो फिर ये डिवाइड करती है निम्न चंद्र को और शुक्र को। तो व्यक्ति सेहत और सुख सुविधाओं में तालमेल नहीं बैठा पाता, बहुत बार गलत खान पान का भी शिकार हो जाता है। इनके साथ भी बात ज़रूर होगी कि गलत खान पान का शिकार ये ज़रूर होंगे। एक तो शुक्र पर ये डॉट की मानसिकता उतनी अच्छी नहीं, कोई अच्छी रेखाएं नहीं, इन्वेस्ट की रेखाएं नहीं, ना ही तो कोई अच्छी सहयोगी रेखाएं इनके हाथ में दिखाई पड़ती है। केतु भी उतना अच्छा नहीं है इनका, कि पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ वगैरह भी सीमित होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा धन लाभ ऐसे लोगों को नहीं होता है पुश्तैनी जमीन जायदाद से वगैरह भी, और ना ही तो कोई इंश्योरेंस का पैसा वगैरह है, ना ही कोई सरकारी लाभ ऐसी स्थिति में होता है कि कोई सरकारी योजना से कोई लाभ हो जाए, ऐसा भी कुछ ऐसे लोगों के साथ में नहीं होता है। दोस्तों ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने इस केतु को देखकर कहा कि सरकारी लाभ, ये अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पहले के ज़माने में सिर्फ LIC चलती थी, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये एक सरकारी उपक्रम ही है। तो इस केतु के माध्यम से जितने भी ये ओल्ड एज के लोग हैं, मतलब पुराने लोग, जैसे इनकी आयु 45 वर्ष है, इन्होंने कोई अपना इंश्योरेंस कराया होगा तो LIC वाला ही करवाया होगा। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ सरकारी लाभ, उससे भी कोई लाभ वगैरह ऐसे लोगों को नहीं होता। आजकल तो प्राइवेट कंपनियां वगैरह आ गई हैं इंश्योरेंस के लिए, तो फिर इस केतु के लिए सरकारी शब्द उचित नहीं होता। सरकारी के लिए विशेषकर, जैसा कि जानते हैं, अगर आप पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो सन माउंट को ज़्यादा देखा जाता है। तो इनको कोई सरकारी लाभ वगैरह भी मिलने के चांसेस नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि एक तो इनका सन माउंट भी ख़राब है और केतु भी अच्छा नहीं है। तो अब देखते हैं इनका चंद्र, दबा हुआ चंद्र। इतना दबा हुआ चंद्र तो बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति भी ऐसे लोगों में नहीं होती, और जब इतना दबा हुआ चंद्र हो जाता है तो कल्पना शक्ति नहीं होती, और बहुत बार ऐसे लोग एडिक्शन में भी पड़ जाते हैं, किसी नशे की लत का भी शिकार हो सकते हैं। इतना दबा हुआ चंद्र, सिर्फ एडिक्शन लाइन होने से ही व्यक्ति नशे का शिकार नहीं होता। इतना दबा हुआ चंद्र हो अगर किसी का, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, नशे की लत का शिकार हो सकता है। तो ये बातें भी इनके साथ में है। वैसे भी एडिक्शन लाइन भी है इनके हाथ में, ये शुक्र से निकलकर चंद्र की ओर आती हुई ये लाइन गलत खान पान और गलत संगति से नुकसान को बताती है। ये लाइन भी इनके हाथ में है। मंगल देखेंगे तो ये रेखाएं पुलिस थाना कोर्ट कचहरी हुआ है इनके साथ ज़रूर कभी न कभी,
ये इस बात का संकेत दे रही है दे रहा है इनका बाहरी मंगल पर्वत। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा, इस तरह की हृदय रेखा जब भी होती है सन गुरु फिंगर के पास जाती हुई, गुरु फिंगर को टच करती हुई या गुरु माउंट तक जाती हुई, तो ऐसी स्थिति में संभावना ऐसी होती है कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं या प्रेम विवाह कर ले, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो इनके साथ भी संभावना है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि एक तो ये रेखा इनकी हार्ट लाइन से ही निकलकर निम्न मंगल तक जाती हुई, ऐसी स्थिति में भी ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। इनकी सोच थोड़ी हटके होती है, समाज से हटकर सोच रखते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, और इस तरह की हार्ट लाइन हो जाए तो फिर बहुत संभावनाएं होती है कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर लें। तो इनके साथ भी ये बात हो सकता है हुई हो। इस विषय पर मेरी कोई इनसे बात नहीं हुई है। और इनकी जिस तरह से हृदय रेखा है, ये बाहर की ओर निकलती लाइन, ये बढ़ती उम्र के साथ इनको अपमानित जरूर करवाएगी। नज़दीकी रिश्तेदारों में या घर के जो घरेलू सदस्य होते हैं, इनसे इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, अपमान का सामना इनको करना पड़ेगा। इनकी सन लाइन भी ये इस तरह से जो है, ये भी नेम फेम अच्छा नहीं मिलता और कई तरह की बातें समाज में चर्चित होती हैं ऐसे लोगों के विषय में। अब इनकी माइंड लाइन स्ट्रेट माइंड लाइन, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। प्रेम विवाह भी अगर ऐसे लोग कर लेते हैं तो फिर एक सीधी सरल सोच होती है, अड़ियल रवैया होता है ऐसे लोगों का। जब भी इस तरह की माइंड लाइन और इस तरह की हार्ट लाइन हो, हार्ट लाइन दिखाती है कि प्रेम विवाह में पड़ सकते हैं, लेकिन मेंटालिटी की अगर बात है तो फिर बहुत ज़्यादा भावना प्रधान नहीं होते ये लोग। इनका माइंड कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। एक ब्रांच इस तरह से चंद्र की हो जाती हुई तो फिर बढ़ती उम्र के साथ निराशा, डिप्रेशन में भी ऐसे लोग चले जाते हैं। एक बात अच्छी जो लगी हुई मुझे इनके हाथ में, ये कि विद्या रेखा भी है, तो कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है इनके भीतर। इन्होंने बताया कि जो इस जॉब में है, ये जो ये लेडीज टेलर का जॉब है, ये काफ़ी अच्छे तरीके के कपड़े वगैरह सिलाई कर लेते हैं कि दूर दूर तक इनका नेम फेम है। इस कला को ही मैं इनकी विद्या रेखा से जोड़कर देखूंगा कि ये क्वालिटी इनके अंदर, इनके भीतर है, आर्टिस्टिक क्वालिटी बनी हुई है। जीवन रेखा, लंबी जीवन रेखा, लेकिन आयु 50 के बाद स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। आगे की लाइन जीवन रेखा अच्छी नहीं है। आगे की न तो जीवन रेखा अच्छी है, ना ही तो माइंड लाइन अच्छी है, ना ही तो हार्ट लाइन उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो तीनों लाइनें जब एक जैसी नेगेटिविटी दिखाएं तो संभावनाएं होती है कि फिर आगे का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी इनको आफ्टर 50। मानसिक रूप से भी ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। और हृदय भी इनका, वैसे हृदय रोग वगैरह के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते हैं इस पर, लेकिन मन में भी इनके कहीं ना कहीं दुख वाली भावना जरूर रहेगी 50 वर्ष के बाद। इनके हाथ में जो क्रॉस है, ये क्रॉस जिसको वो कहते हैं राहु का क्रॉस, जिस उम्र पर है ये भी, ये इस उम्र में ज़्यादा एक्टिवेट होता है। जितने भी तमाम तरह की असुविधाएं, संघर्ष होते हैं, इस टाइम पीरियड पर ज़्यादा आते हैं ऐसे लोगों को। तो ये भी इस समय अब ज़रूर ऐसा महसूस करते होंगे कि बीते कुछ वर्षों से इनके लाइफ में संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया है, काम नाम नहीं चल रहा है या उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इनके साथ ये बात ज़रूर होगी। लेकिन ऐसे लोगों में एक बात और भी होती है कि ऐसे लोग जब आ जाए इस तरह का क्रॉस, तो फिर सपने वगैरह जो ऐसे लोगों को आते हैं वो सच होते हैं। और बहुत बार ऐसे लोगों की गुप्त विद्या वगैरह में भी रुचि हो जाती है। तो हो सकता है इनका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो कि कोई विद्या वगैरह में रुचि हो इनकी, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है।
स्वास्थ्य खराब का इंडिकेशन इनकी स्वास्थ्य रेखा भी देती है, लाइफलाइन कट किया और आगे बहुत अच्छी नहीं। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम ये डॉट बताते हैं, माइंड लाइन बताती है, ये इनके साथ में ज़रूर होगा आगे चल के। तो ये है इनका लेफ्ट हैंड, वैचारिक मतभेद लाइफ पार्टनर से, पिता से भी, और अड़ियल रवैया, जिद्दी स्वभाव, लीडरशिप क्वालिटी जताने की कोशिश। अड़ियल रवैया ये आड़ेकट का निशान भी बताता है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी नहीं, ये भी इनके दोनों हाथ बताते हैं। और तर्क शक्ति की तो बात ही नहीं, दोनों हाथों में अपनी बात समझा ही नहीं पाते अच्छे तरीके से। संतान सुख वगैरह बढ़िया है दोनों हाथ से, और चतुराई चालाकी अपने लेवल पर ठीक ठाक है। शुक्र का दायरा उस हाथ की तरह से ही कम, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मेहनत साहस नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के साधन नहीं, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। प्रेम विवाह वगैरह किया होगा या किसी के प्रेम में पड़े होंगे युवावस्था में, ये भी इनके दोनों हाथ बताते हैं। माइंड लाइन में बहुत कर्व नहीं, तो भावनाएं बहुत अधिक नहीं, दिल की बात कुछ और, दिमाग की बात कुछ और, इस तरह से इनकी माइंड लाइन कहती है। लाइफ लाइन उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी आफ्टर 50 डीम होती हुई, तो जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का इंडिकेशन दे रही है। ये डॉट इनके दोनों हाथ में है, तो मानसिक रूप से ये थोड़ा असहज जरूर महसूस करते होंगे, इनका एक्सपीरियंस होगा ऐसा ज़रूर। और विवाह रेखा इस हाथ में भी निगेटिव, तो जो वैचारिक मतभेद इनके लाइफ में ज़रूर होंगे। तो दोस्तों यह था इनके हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का नॉलेज। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।